आज द डीप डाइव में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो पूरी टेक वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सवाल ये कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को असल में ट्रेन कैसे किया जाना चाहिए। हमारे हाथ एक किताब का चैप्टर लगा है जो मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप और क्राफ्ट्समैनशिप जैसे आइडियाज़ को खंगालता है। और इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जिसे सुनकर मैं सच में हैरान रह गई। लेखक एक लड़की का इंटरव्यू कर रहे थे जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रही थी। अच्छा। जब उसे थोड़ा कोड लिखने को कहा गया तो पता उसने क्या जवाब दिया? क्या? मैं असल में कोड नहीं लिखती। क्या बात कर रहे हैं, मास्टर्स की स्टूडेंट? हाँ। और वो कोड नहीं लिखती? यही तो असली प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और यही कहानी उस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है जिस पर ये चैप्टर बात करता है। मतलब एक तरफ आपकी एकेडमिक दुनिया है, हमारी यूनिवर्सिटीज, और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल दुनिया जहां असल में काम होता है। और दोनों में कोई तालमेल नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी खाई है। देखिए, ये यूनिवर्सिटीज की बुराई नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, थ्योरी सिखा रहे हैं, लेकिन डिग्री होना और जॉब के लिए तैयार होना ये तो बिल्कुल अलग बात है। आज हम इसी गैप को भरने के तरीकों पर ही बात करेंगे। तो ठीक है, अगर कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं है तो फिर लोग सीखते कैसे हैं? लेखक अपने कुछ पुराने किस्से बताते हैं, और ये कोई टिपिकल मेंटरशिप प्रोग्राम की कहानियां नहीं है। कहानी शुरू होती है जब वो 12 साल के थे और उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला। पहला कंप्यूटर? हाँ, नाम था डिजीकॉम आई। डिजीकॉम आई? ये तो मैंने सुना भी नहीं। कैसा था ये? अरे, ये कोई आज का लैपटॉप नहीं था। ये प्लास्टिक के फ्लिप फ्लॉप और गेट्स वाली एक छोटी सी मशीन थी। मतलब कंप्यूटर के सबसे बेसिक ऑन और ऑफ स्विच। अच्छा, एकदम मैकेनिकल जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। लेखक ने घंटों कोशिश की पर वो इसे चला नहीं पाए। आखिर में थक हारकर उन्होंने मैनुअल में दिए पते पर $1 भेजा और पूछा इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उनका पहला मेंटर कोई इंसान नहीं था। नहीं, वो था एक अच्छी तरह से लिखा हुआ मैनुअल जो जवाब में आया। उस मैनुअल ने सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन से बटन दबाने हैं, उसने बूलियन अलजेब्रा के पीछे के सिद्धांत भी समझाए। हाँ, डी मॉर्गन्स की थ्योरम जैसी चीजें। एग्जैक्टली। मतलब उसने गणित के गहरे सिद्धांत को एक छोटे से प्लास्टिक के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जोड़ दिया। ये सिर्फ निर्देश नहीं थे, ये ज्ञान का एक असली ट्रांसफर था। बिल्कुल। एक और कहानी उनके हाई स्कूल की है। स्कूल में ECP-18 नाम का एक नया कंप्यूटर आया। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसमें एक घूमने वाली ड्रम मेमोरी थी। लेखक बताते हैं कि जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई जेट प्लेन उड़ान भरने वाला हो। उन्होंने देखा कि टेक्नीशियन ऑक्टल क्लस्टर का इस्तेमाल करके उसे कमांड दे रहे थे। स्टोर 204 में, लोड 213 एक्यूमुलेटर में। वो बस दूर से देख रहे थे। हाँ, और यह है ऑब्जर्वेशन से सीखना। वो टेक्नीशियन उन्हें सिखा नहीं रहे थे। शायद उन्होंने उन पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। शायद नहीं। लेकिन जब वो चले गए तो लेखक लैब में घुस गए और खुद एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने खुद पता लगाया कि स्टोर और लोड का क्या मतलब होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी खोज निकाला कि प्रोग्राम को अपने आप रोकने के लिए एक हॉल्ट कमांड की भी जरूरत पड़ती है। ये वो पहल है जो आपको कोई क्लासरूम नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। और भी कई अजीब मेंटर्स थे उनकी जिंदगी में। एक पड़ोसी ने उन्हें कुछ रिले दिए, एक हैम रेडियो ऑपरेटर, और एक बॉस तो ऐसा भी था जिसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हाँ, लेकिन निकालने से पहले ये जरूर सिखाया कि कोड को करीने से फॉर्मेट कैसे करते हैं। अच्छा। तो ये सारी कहानियां एक ही बात पर जोर देती हैं, मेंटरिंग कई शक्लों में आती है। ये हमेशा एक फॉर्मल सीनियर जूनियर वाला रिश्ता नहीं होता। आप एक मैनुअल से सीख सकते हैं, दूर से किसी को काम करते देखकर सीख सकते हैं, या फिर किसी बुरे अनुभव से भी। असली चीज है ज्ञान का ट्रांसफर होना, चाहे जरिया कोई भी हो। लेकिन इन सब अनुभवों के बावजूद लेखक कहते हैं कि उनके करियर की शुरुआत बहुत मुश्किल थी। वजह? उनके पास गाइड करने के लिए कोई सीनियर प्रोग्रामर नहीं था। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या सीखने का कोई बेहतर, कोई ज्यादा भरोसेमंद तरीका हो सकता है? लेखक यहाँ एक बहुत दमदार उदाहरण देते हैं। हाँ, वो डॉक्टर्स वाला। बिल्कुल। क्या कोई हॉस्पिटल किसी मेडिकल ग्रेजुएट को नौकरी के पहले ही दिन सीधे हार्ट सर्जरी करने के लिए भेज देता है? नहीं, कभी नहीं। सोचकर भी डर लगता है। मेडिकल प्रोफेशन की पूरी नींव ही एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग पर रखी है। पहले इंटर्नशिप, फिर रेजिडेंसी, और उसके बाद भी ये शायद फेलोशिप। हाँ, ये सालों की निगरानी में की जाने वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखिए। हम नए ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं और उन्हें सीधे उन टीमों में डाल देते हैं जो हमारी सबसे जरूरी सिस्टम्स पर काम कर रही होती हैं। लेखक इसे पागलपन कहते हैं।
और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। जैसा कि लेखक कहते हैं, सभ्यता सॉफ्टवेयर पर चलती है। बिल्कुल। हमारे बैंक अकाउंट, हमारी गाड़ियां, हमारे फोन, सब कुछ सॉफ्टवेयर ही तो चला रहा है। और अगर ये सॉफ्टवेयर लिखने वाले ठीक से ट्रेन नहीं हैं, तो इसका असर हम सब पर पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए लेखक एक आदर्श सॉफ्टवेयर अप्रेंटिसशिप मॉडल का प्रस्ताव रखते हैं, जो पुराने जमाने के कारीगरों के गिल्ड पर आधारित है। इसमें 3 लेवल होते हैं: अप्रेंटिस, जर्नीमैन और मास्टर। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। पहला लेवल है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस मतलब एकदम बिगिनर। हाँ, ये वो हैं जिन्हें हदी कुछ नहीं आता, उनके पास कोई आज़ादी नहीं होती और वो एक जर्नीमैन की कड़ी निगरानी में काम करते हैं। वो अक्सर पेयर प्रोग्रामिंग से सीखते हैं, जहां 2 डेवलपर एक ही कंप्यूटर पर साथ बैठकर कोड लिखते हैं। अच्छा, एक लिखता है और दूसरा देखता है और सवाल पूछता है। एग्जैक्टली। यहीं से अनुशासन, अच्छी आदतें और टीम वर्क की नींव पड़ती है। ठीक है। अप्रेंटिस के बाद आता है जर्नीमैन। ये कौन है? जर्नीमैन वो प्रोग्रामर हैं जो अब काबिल हो चुके हैं, उन्हें काम करना आता है, लेकिन वो अभी भी सीख रहे हैं। उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, अपना काम करना और अप्रेंटिस को सिखाना, और उन पर नजर रखते हैं मास्टर्स। और सबसे ऊपर है मास्टर्स। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये अपने काम के उस्ताद हैं। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। ये टीमों को लीड करते हैं, सॉफ्टवेयर का डिजाइन और आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, और सबसे जरूरी, यही वो लोग हैं जो ये तय करते हैं कि कोई अप्रेंटिस अब जर्नीमैन बनने के लायक हुआ है या नहीं। तो ये मॉडल सुनने में तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। एक पूरा सिस्टम है सिखाने और सीखने का। लेकिन अब आते हैं असली दुनिया पर। हाँ, रियलिटी पर। आज की तेज तर्रार टेक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है? यही तो असली मुद्दा है। आज की रियलिटी ये है कि एक नया ग्रेजुएट जब कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे एक प्रोजेक्ट लीड या मैनेजर के अंडर रखा जाता है। कागज पर तो ये सुपरविजन है, लेकिन लेखक का तर्क है कि ये सुपरविजन ज्यादातर मैनेजेरियल होता है, टेक्निकल नहीं। प्रोजेक्ट लीड की चिंता होती है, डेडलाइन क्या है, बजट कितना है, फीचर कब लॉन्च होगा। मतलब काम पर नजर रखी ला रही है, लेकिन काम करने की कला पर नहीं। एकदम सही कहा। आदर्श मॉडल में एक मास्टर या जर्नीमैन आपके कोड की एक एक लाइन को देखेगा, आपको बेहतर तरीके बताएगा। लेकिन असल दुनिया में आपको बस एक काम दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि आप उसे पूरा कर लेंगे। ज्ञान का वो व्यवस्थित ट्रांसफर जो अप्रेंटिसशिप मॉडल का दिल है, वो कहीं खो जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप का मॉडल तो समझ में आता है, एक पूरा ढांचा है। लेकिन सिर्फ ढांचे से तो काम नहीं चलेगा, है ना? डेवलपर की अपनी सोच, उसकी मानसिकता भी तो जरूरी होगी। और यहीं पर इस चर्चा का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, क्राफ्ट्समैनशिप, यानी शिल्प कौशल या कारीगरी। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये अपने काम के प्रति एक नजरिया है। ये क्वालिटी, गर्व और प्रोफेशनलिज्म के बारे में है। लेकिन ये क्राफ्ट्समैनशिप वाली मानसिकता आती कहाँ से है? मतलब क्या इसे सिखाया जा सकता है? देखिए, यहाँ लेखक एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, मीम। मीम मतलब वो इंटरनेट वाले जोक्स? नहीं, वो नहीं। ये शब्द असल में रिचर्ड डॉकिंस का दिया हुआ है। इसका असली मतलब है एक सांस्कृतिक विचार, एक आदत या एक व्यवहार। अच्छा। जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई वायरस या जीन फैलता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप क्लास में पढ़ा सकते हैं या किसी को लेक्चर देकर समझा सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी को डेटा और तर्क देकर एक अच्छा कारीगर बनने के लिए मना नहीं कर सकते। क्राफ्ट्समैनशिप एक संक्रामक विचार है। आप इसे दूसरों को करते हुए देखकर पकड़ते हैं। जब आप एक ऐसे सीनियर को देखते हैं जो अपने कोड को लेकर बहुत गंभीर है, जो छोटी छोटी गलतियों को भी ठीक करता है, तो धीरे धीरे आप भी वो आदतें अपनाने लगते हैं। तो जिसे हम कंपनी कल्चर या टीम वाइब कहते हैं, वो असल में यही है। हाँ, काफी हद तक। ये सिखाया नहीं जाता, ये फैलता है। तो अगर आप इस मानसिकता को फैलाना चाहते हैं, तो इसका तरीका क्या है? अगर तर्क और डेटा काम नहीं करते तो फिर क्या करता है? लेखक कहते हैं कि इसका एक ही तरीका है, आपको खुद एक रोल मॉडल बनना होगा। लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। आप क्राफ्ट्समैनशिप को अपने काम में, अपनी बातों में दिखाते हैं। आप इसे दूसरों के लिए देखने लायक बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि क्वालिटी वाला काम करना मुमकिन है और उससे अच्छे नतीजे मिलते हैं, तो वो विचार अपने आप फैलने लगता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये निकलता है कि स्कूल और कॉलेज आपको कंप्यूटर साइंस की थियोरी सिखा सकते हैं, गणित और एल्गोरिदम पढ़ा सकते हैं। हाँ।
लेकिन एक प्रोफेशनल डेवलपर बनने के लिए जो अनुशासन, जो प्रैक्टिस और जो क्राफ्ट्समैनशिप की भावना चाहिए, वो सालों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मेंटरिंग से ही आती है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की है, यूनिवर्सिटीज की नहीं। ये कंपनियों का काम है कि वो नए डेवलपर्स को सिर्फ कर्मचारी ना समझें, बल्कि उन्हें अप्रेंटिस की तरह देखें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो आज हमने देखा कि कैसे अकादमिक शिक्षा की कमियों को मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप और क्राफ्ट्समैनशिप की एक मजबूत संस्कृति से पूरा किया जा सकता है। ये सिर्फ बेहतर कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक टिकाऊ सिस्टम बनाने के बारे में है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या? ये सारी बातें सॉफ्टवेयर की दुनिया के बारे में थीं, लेकिन आज की नॉलेज इकोनॉमी में और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां हमने कारीगरी सिखाने की ये परंपरा खो दी है? अपने खुद के प्रोफेशन में झांक कर देखिए, क्या हम जानबूझकर अपने स्किल्स, अपनी वैल्यूज और अपने क्राफ्ट को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, या हम बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने आप गलतियां कर करके सीख लेंगे?